हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू माय ग्रेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 है, और इस चैप्टर का हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस स्टेम। राइट, चलिए चलते हैं। आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए फटाफट। सब लोग तैयार हो चुके हैं? क्या आपने सबने पेन और कॉपी उठा ली है? तो चलिए देखते हैं पहले डाइकोटिलेडोनस स्टेम के बारे में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डाइकोटिलेडोनस स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है। क्या लेना है? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब पता है ना, क्या करना है? जैसे कि प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है, ये स्टेम है, इसका ट्रंक है, राइट। तो मैंने इसको ऐसे कट किया और आपको फिर इस तरीके से दिखाया, तो आपको जो दिखेगा, राइट, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स दिखेगा, तो ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम, राइट। चलिए तो देखिए क्या बोलती है आपके एनसीईआरटी। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडोनस। हमने किसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है? टिपिकल यंग, यंग मतलब जो यंग डाइकोटिलेडोनस है ना, उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। स्टेम शो दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। तो देखिए, सबसे बाहर की लेयर, चाहे वो रूट की हो, चाहे वो स्टेम की हो, चाहे वो लीफ की हो, वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ठीक है, तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, राइट। फिर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक थिन लेयर होती है। क्यों होती है मैम? देखिए, जो स्टेम है वो बाहर है, राइट, जमीन से बाहर है, ऊपर है मतलब, राइट। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है स्टेम पे, तो स्टेम से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, राइट, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक क्या रख दिया, किसकी एक सीथ लगा दी, या मैं बोलूँ किसकी एक कवरिंग कर दी, यहाँ पर हमने लगा दिया आपका क्यूटिकल की एक थिन लेयर। क्यूटिकल ही क्यों लगाया? कि क्योंकि क्यूटिकल जो होता है वो क्या होता है? इम्परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है, अब ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो ये पानी को बाहर नहीं निकलने देगा, राइट। तो क्या होगा? वाटर लॉस कम होगा, राइट। इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमा। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यंग डाइकोटिलेडोनस स्टेम की बात कर रहे हैं। तो इस स्टेम पे हो सकता है कि ट्राइकोम्स हो। अब हो सकता है कि मतलब क्या है? कि सारे की सारी जो आपकी स्टेम होती है उस पर ट्राइकोम्स नहीं होते। कुछ स्टेम्स पे आपको ट्राइकोम देखने को मिलेंगे, कुछ पर नहीं मिलेंगे, राइट। तो ट्राइकोम क्या है? स्टेम हेयर है। क्या है? स्टेम हेयर, राइट। एंड बोल रहे फ्यू स्टोमेटा, तो यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, राइट। जो ग्रीन स्टेम होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये फ्यू स्टोमेटा है, ये कहाँ पर है? यंग स्टेम में है। कहाँ पर है? यंग स्टेम में। और यंग स्टेम जो है वो क्या करती है? यंग स्टेम जो है वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। इसलिए मैं आपसे जब पूछूंगी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे लीफ।
तो मैंने आपसे पहले भी जब मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही थी तो मैंने बोला सिर्फ लीफ नहीं होती, यंग स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, राइट? इसी की वजह से वो क्या दिखती है? ग्रीन। ओके, द cells arranged in multiple layer between epidermis and pericycle consist cortex। तो यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में जो मल्टी लेयर कंडीशन है या जो एक काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेयर्स जो दिख रही है आपको, वो किसकी है? कॉर्टेक्स की है। मतलब कॉर्टेक्स क्या है? यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू है। क्या है? ग्राउंड टिश्यू। और कॉर्टेक्स जो होता है उसका ओरिजिन क्या होता है? पेरेन्काइमेटस। तो ये किससे बना हुआ है कॉर्टेक्स? पेरेन्काइमेटस सेल से। किससे बना हुआ है? पेरेन्काइमेटस सेल। ओके, इतना समझ में आया? इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, राइट? इसमें क्या होते हैं? 3 सब जोन होते हैं। क्या 3 सब जोन होते हैं? अभी बताती हूँ मैं, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए अब ये इमेज देखिए पहले। ये क्या है? ग्रीन जो लेयर दिख रही है आपको, ये क्या है? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। और यहाँ पर ये क्या है? एपिडर्मल हेयर है। क्या है? एपिडर्मल हेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स, राइट? और क्या कह सकते हैं? स्टेम हेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेम हेयर। और ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्ड या मल्टी सेल्ड? आपको मैंने पढ़ाया था, ये यूनिसेल्ड होते हैं या मल्टी सेल्ड? ट्राइकोम्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्ड। अब देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या है? कॉलेनकाइमा की लेयर है, राइट? कुछ फ्यू लेयर्ड थिक आपको कॉलेनकाइमेटस लेयर दिख रही है, इसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो है वो किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। देखिए कॉर्टेक्स की वो लेयर जो किसके नीचे है? जस्ट नीचे है आपकी एपिडर्मिस की, उसे हमने हाइपोडर्मिस बोला। एपी के नीचे हाइपोडर्मिस लेयर है, ठीक है? तो इसे हमने क्या बोला? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किससे बनी है? कॉलेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है। किससे बनी है? कॉलेनकाइमेटस सेल। अब बात आती है मैम कॉलेनकाइमेटस सेल क्या होते हैं? तो कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इतना डीप में ये नहीं पढ़ा सकती क्योंकि आपके एनसीईआरटी से ये सब कुछ हट चुका है, राइट? आपने 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 याद रखने हैं। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा एंड तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल है। वहीं पर स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड है, राइट? तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है ये किससे बनी है? स्क्लेरेन्काइमा से बनी है। किससे बनी है? स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए स्क्लेरेन्काइमा के नीचे जो आपको ग्रीन ग्रीन सेल दिख रहे हैं, ये पेरेन्काइमेटस सेल है जो कि किसको बनाते हैं? कॉर्टेक्स को। किसको? कॉर्टेक्स को। अब कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर, कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। क्या आपको याद है? पक्का? तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि इट कंसिस्ट 3 सब जोन। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। तो कॉर्टेक्स को हमने 3 सब जोन में डिवाइड कर दिया। पहला होगा आपका यहाँ पर हाइपोडर्मिस, दूसरा होगा कॉर्टेक्स रीजन या मैं बोल दूं कॉर्टिकल, और थर्ड वन होगा एंडोडर्मिस, राइट? तो यहां पर हाइपोडर्मिस जो है वो क्या है? प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जस्ट नीचे वाली कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है, फ्यू लेयर्ड थिक जो रीजन होता है वो क्या है? हाइपोडर्मिस, राइट? वहीं पे कॉर्टिकल क्या है? मिडिल रीजन ऑफ कॉर्टेक्स।
और एंडोडर्मिस जो है ये क्या है, सिंगल लेयर होती है। किसकी है ये, इनर मोस्ट, एक्सक्यूज मी, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, राइट। तो एंडोडर्मिस जो है कॉर्टेक्स की ही सबसे अंदर वाली लेयर है और कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर, राइट, जो कि किसके जस्ट नीचे है, एपिडर्मिस की, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस रूट्स में नहीं होती, इसलिए मैंने रूट में आपको हाइपोडर्मिस नहीं पढ़ाई, राइट। चलिए तो जल्दी से बताइए इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए इतना क्लियर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस के बाद आपको क्या दिख रहा है, पेरेन्काइमेटस मतलब कॉर्टिकल सेल्स, देन आपको एंडोडर्मिस दिखी और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको पेरीसाइकिल दिखी। क्या दिखी, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद आपको क्या दिखा, यहाँ पर फ्लोएम एंड जाइलम। यहाँ क्या है, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। इसीलिए तो डाइकोटिलेडोनस स्टेम जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है। क्यों, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, जो कि क्या शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ। यही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आगे चल के क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन, जिसके थ्रू क्या बनता है आपका सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर ये जाइलम जो अरेंज है बाहर की तरफ, ये सेंटर है, ये वाला पार्ट जो है ये सेंटर है ना, ये क्या है, सेंटर है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, पित्त। पित्त को और क्या कहते हैं, मेड्यूला। क्या कहते हैं, मेड्यूला। तो देखिए ये पित्त या मेड्यूला सेंटर में है, सेंटर से जस्ट ऊपर की तरफ जो जाइलम है वो छोटे छोटे हैं, राइट, वो अभी बने हैं, उनको हमने क्या बोला, प्रोटोजाइलम। क्या बोला, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या है, पतले जाइलम। और इस तरफ देखिए तो आपको बड़े बड़े मोटे जाइलम दिख रहे हैं, ये क्या है, मेटाजाइलम, राइट। और इसका मगर मैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे ये एपिडर्मल हेयर है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पेरेन्काइमा मतलब कॉर्टेक्स का रीजन है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है और वेस्कुलर बंडल है। और वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या है, आपका कैम्बियम प्रेजेंट है। और यहाँ पर इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है, जो किसको बनाते हैं, मेड्यूलरी रेस को। मेड्यूलरी रेस क्या होती है, देखिए ये वाला जो पार्ट है पित्त है, ये क्या है, पित्त। पित्त को मेड्यूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड्यूला। तो मेड्यूला से निकलने वाली रेस को हमने क्या बोल दिया, मेड्यूलरी रेस। जैसे सन से निकलने वाली रेस को हम सन रेस कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर मेड्यूला से निकल, ऐसे लग रहा है कि मेड्यूला से किरणें निकल रही है, राइट। क्या निकल रही है, किरणें निकल रही है, उससे हमने क्या बोला, मेड्यूलरी रेस। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, द आउटर मोस्ट हाइपोडर्मिस ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ कोलिनकाइमा सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपोडर्मिस का काम क्या है, तो आपको क्या बताना है, इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। उसको क्या प्रोवाइड करना, ताकत प्रोवाइड करना, किसको, यंग स्टेम को। ओके, कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेल्युलर स्पेस, राइट। तो हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम कॉर्टिकल लेयर कहते हैं, और ये किससे बनी होती है, राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल से। किससे बनी होती है, राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल। बेटा आपसे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्टिकल लेयर जो है वो कैसे सेल से बनी है, राउंड थिक वॉल्ड, है ना, थिन की जगह थिक वॉल्ड कर दिया तो आपका क्वेश्चन बन गया।
पेरेन्काइमेटस की जगह कॉलेनकाइमेटस कर दिया, एक क्वेश्चन बन गया। राउंड की जगह आपको कर दिया रेक्टेंगुलर, है ना, कुछ भी पॉलीगोनल, कोई भी शेप कर दिया तो आपका क्वेश्चन बन गया। अब एक चीज से, एक लाइन से मैं 10 से 15 क्वेश्चन बना सकती हूँ। फिर कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेल्यूलर स्पेस, मैं बोल दूं इनकॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेल्यूलर स्पेस, कॉन्स्पिक्यूअस इंट्रासेल्यूलर स्पेस, कुछ भी बोल दो, है ना। आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बोलती हूँ, है ना, कान नाक सब खोल कर पढ़ना है। आंखें तो ऑब्वियसली बात है खोलोगे तभी पढ़ पाओगे, तो कान नाक सब खोल कर पढ़ना है आपको, तभी अच्छे से आप जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आप कमांड रख पाओगे, राइट। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो सबसे अंदर लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, क्या होती है, सिंगल लेयर। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, है ना। तो जो एंडोडर्मिस होती है डाइकोटिलेडोनस स्टेम की, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, स्टार्च सीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च सीथ। तो देखिए, द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज स्टार्च सीथ। तो इसी वजह से इस लेयर को स्टार्च सीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंडोडर्मिस जो है रिच है किसमें, स्टार्च ग्रेन्स में, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, राइट। तो पेरिसाइकल कहाँ होती है, इनर साइड। सबसे पहले क्या होगी, देखिए, अगर मैं आपसे एक पूरा बाहर से अंदर की तरफ एक पूरा अरेंजमेंट बताऊं तो कैसे बोलेंगे, सबसे बाहर की तरफ होंगे आपके एपिडर्मल हेयर, क्या होंगे, एपिडर्मल हेयर, जिसे हम ट्राइकोम भी कहते हैं। जिसे हम ट्राइकोम भी कहते हैं। उसके बाद क्या आएगी आपकी एपिडर्मिस, क्या आएगी, एपिडर्मिस के बाद क्या आएगी आपकी हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद आएगी कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर के बाद आएगी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा आपका पेरिसाइकल, ठीक है। पेरिसाइकल के बाद क्या आएगा आपके वेस्कुलर बंडल, और इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल क्या रहेगा, यहाँ ऐसे लिखो, इन बिटवीन वेस्कुलर, यहाँ बी का मतलब है वेस्कुलर बंडल, क्या प्रेजेंट होगी, मेड्युलरी रेज, और बीच में सेंटर में क्या होगा, पिथ या मेड्यूला। तो आपसे इनर टू आउटर पूछ लिया जाए तो आप बता पाओगे कि किधर से किधर जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगी, कौन सी लेयर मिलेगी आपको सबसे पहले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिना किसी देरी की फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, राइट। यहाँ पर आपको क्यूटिकल की लेयर मिल भी जाएगी, हो सकती है प्रेजेंट हो सकती है ना हो, राइट। तो मेनली तो क्यूटिकल होता है, एपिडर्मल हेयर जो है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। स्टोमेटा जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट दिखेंगे आपको, यंग स्टेम में, राइट। चलिए, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने क्या बोला, जो पेरिसाइकल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस अबव द फ्लोएम एंड फॉर्म द सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, राइट। यहाँ पर जो पेरिसाइकल है वो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस। इसलिए मैंने आपको जब वहाँ पर पढ़ा रही थी, मैं जनरल फीचर्स एक डायग्राम बनाया था डाइकोटिलेडोनस रूट में,
तो वहां पर मैंने आपको बोला था कि पेरिसाइकिल जो है रूट में कंटिन्यूअस होती है और शूट में मतलब स्टेम में जो है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। रूट में पेरिसाइकिल जो होती है वो किससे बनी होती है, जल्दी बताइए, पैरेन्काइमा से। किससे बनी होती है, पैरेन्काइमा से। यहाँ पर जो पेरिसाइकिल है वो किससे बनी हुई है, स्क्लेरेन्काइमा से। किससे बनी हुई है, स्क्लेरेन्काइमा से। याद रखोगे, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल विच कंस्टिट्यूट मेड्यूलरी रेस। तो अभी मैंने बताया मेड्यूलरी रेस किसके बीच में होता है, इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल। तो इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं, जो किसको बनाते हैं, मेड्यूलरी रेस को, राइट। इनको मेड्यूलरी रेस क्यों नाम दिया, क्योंकि ये ऐसे लगते हैं मेड्यूला से निकल रही है किरणें, रोशनी, इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इनको नाम क्या दिया, मेड्यूलरी रेज, राइट। अब सनरेज को सनरेज नाम क्यों दिया, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना सन से निकलने वाली रेज है सनरेज, तो वैसे ही मेड्यूला से निकलने वाली रेज क्या है, मेड्यूलरी रेज। अब देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायकॉट स्टेम। तो आपको मैंने पढ़ाया था, जब वेस्कुलर बंडल पढ़ाया था तो मैंने दो टाइप के वेस्कुलर बंडल पढ़ाए थे, एक रेडियल और एक थे बायकोलेटरल। बायकोलेटरल में भी मैंने अलग अलग पढ़ाए थे, राइट। नहीं, एक रेडियल था, एक कंजॉइंट कोलेटरल था, राइट। कंजॉइंट कोलेटरल में फिर मैंने कॉन्सेंट्रिक, बायकोलेटरल, आपको ये सब पढ़ाए थे, है ना। और एक पढ़ाया था जो आपका है कोलेटरल, उसमें हमने पढ़े थे ओपन टाइप और क्लोज टाइप, राइट। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है किसमें, डायकॉट स्टेम में, वो कैसा होता है, कोलेटरल होता है, कंजॉइंट कोलेटरल होता है, बट कैसा, ओपन टाइप, राइट। वहीं पर आपका कंजॉइंट क्लोज टाइप किसमें होगा, आपका मोनोकॉटिलिडनस स्टेम में, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं किसका, देखिए ये क्या हो गई आपकी एपिडर्मिस, क्या हो गई, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के एपिडर्मल क्या प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इन्हें हमने क्या बोला, ट्राइकोम। क्या बोला, ट्राइकोम। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको, ट्राइकोम, ठीक है। क्या दिख रहे हैं, ट्राइकोम। तो ये क्या है, स्टेम हेयर है, क्या है, स्टेम हेयर है, जिसे हम और क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। कैसे दिख रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर दिख रहे हैं ना, कैसे दिख रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर। बेटा ये ट्राइकोम है ना, कैसे है, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्ड, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है, राइट। किसने बनाया है, एपिडर्मिस ने बनाया। किसने बनाया, एपिडर्मिस ने। तो यहाँ पर ये क्या है, एपिडर्मिस, ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस। तो ये कैसी है, पैरेन्काइमेटस, कैसी है, पैरेन्काइमेटस, राइट। अब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स की लेयर होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। तो ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये क्या है, हाइपोडर्मिस। फ्यू लेयर्ड थिक होती है, क्या होती है, फ्यू लेयर्ड थिक है। किसका पार्ट है ये आपका कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स का। तो ये हो गई हाइपोडर्मिस। क्या हो गई, हाइपो।
काय से बनी है, कौन से सेल से बनी है, कॉलिन काइमेटस। किससे बनी है, कॉलिन काइमेटस, है ना। तो ये कॉलिन काइमेटस है। क्या है ये, हाइपोडर्मिस। कैसी है, कॉलिन काइमेटस। राइट। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको राउंड थिन वॉल्ड सेल्स मिलेंगे विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेल्युलर स्पेस। इन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल लेयर। तो ये क्या हो गई आपकी, कॉर्टिकल लेयर। ये क्या हो गई आपकी, कॉर्टिकल लेयर। राइट, ये क्या हो गई आपकी कॉर्टिकल लेयर। किससे बनी है, पैरेन्काइमा से। किससे बनी है, पैरेन्काइमा, है ना। तो ये कैसी होगी, पैरेन्काइमेटस। कैसी होगी, पैरेन्काइमेटस। राइट। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पर देखिए कॉर्टिकल लेयर की जस्ट नीचे साइड, कॉर्टिकल लेयर के जस्ट नीचे साइड एक सिंगल लेयर होती है। किसकी, किसकी एक सिंगल लेयर होती है। ये जो सिंगल लेयर आपको दिख रही है ये किसकी थी, ये किसकी सिंगल लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। राइट। तो ये क्या है, एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च शीथ ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च शीथ ग्रेन। इसमें स्टार्च ग्रेन से ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ। ये मैं जो येलो बना रही हूँ ये क्या है, स्टार्च ग्रेन है। क्या है, स्टार्च ग्रेन। राइट। तो यहाँ पर ये रेड कलर की जो लेयर दिख रही है ये क्या है, एंडोडर्मिस। कैसी है, पैरेन्काइमेटस है। कैसी है, पैरेन्काइमेटस है। राइट। इसके अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, स्टार्च ग्रेन है। क्या है, स्टार्च, ये जो है ये क्या है, स्टार्च ग्रेन है। इसलिए इस एंडोडर्मिस को और क्या नाम दिया गया है, स्टार्च शीथ। क्या नाम दिया गया है, स्टार्च शीथ। इसलिए इसे और क्या बोला गया है, एंडोडर्मिस को और क्या बोला गया है, स्टार्च शीथ। राइट। इतना क्लियर, यहां तक कोई परेशानी या नहीं, जल्दी बताइए।
ओके, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके अंदर साइड कौन सी लेयर प्रेजेंट है? पेरिसाइकल। कौन सी प्रेजेंट है? पेरिसाइकल। तो हम बना देते हैं पेरिसाइकल को। ये सिंगल लेयर नहीं होती, फ्यू लेयर्ड थिक होती है। कैसी होती है? फ्यू लेयर्ड थिक। बट ये पैचेस के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? पैचेस के फॉर्म में, राइट? किसके फॉर्म में होती है? और कैसी होती है? स्क्लेरेन काइमेटस होती है। तो इसको मैं कौन से कलर से बनाऊं? चलो इससे बना लेते हैं। अरे वैसे ये वाला कलर यूज किया नहीं हमने ना। तो यहाँ पर ये जो पेरिसाइकल है पैचेस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है? पैचेस के फॉर्म में, मतलब डिसकंटिन्यूअस लेयर है, राइट? तो यहाँ पर आपको पैचेस के फॉर्म में क्या दिख रही है? पेरिसाइकल, राइट? एक मिनट, है ना। इसको प्लीज आप रेड से बना लीजिए, क्योंकि देखिए ये स्क्लेरिन काइमेटस है, मतलब ये कैसी है? डेड लेयर हो जाएगी। तो हम नॉन लिविंग के लिए या डेड के लिए रेड कलर का यूज करते हैं बायोलॉजी में, राइट? तो इसको आप रेड से बना लो। तो ये जो आपको पैचेस के फॉर्म में लेयर दिख रही है, ये क्या है? पेरिसाइकल। क्या है? पेरिसाइकल। जैसे हम सेमी लूनार पैचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी लूनार पैचेस। राइट? ये क्या हो गई आपकी? पेरिसाइकल। क्या हो गई? पेरिसाइकल। कैसी हो गई? स्क्लेरिन काइमेटस। कैसी हो गई? स्क्लेरिन ओके। यहाँ पर इसको आप इस कलर से कर लो, है ना। अब देखिए पेरिसाइकिल के जस्ट अंदर साइड आपको क्या देखने को मिल जाएगा? पेरिसाइकिल के जस्ट अंदर साइड आपको मिल जाएंगे फ्लोएम। क्या मिल जाएंगे? फ्लोएम। मिलेंगे कि नहीं? जल्दी बताइए। तो पेरिसाइकिल के जस्ट अंदर साइड आपको मिल जाएंगे फ्लोएम। अब देखिए यहाँ पर आपको जो फ्लोएम मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? ये हो गए फ्लोएम। ऐसे ही बनाए थे अपन ने, इसी टाइप से बनाए थे फ्लोएम, राइट? तो ये हो गए फ्लोएम। ओके। अंदर की तरफ होंगे जाइलम। अंदर की तरफ क्या होंगे? जाइलम।
अब ये जाइलम जो है इसमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है आपको? जो प्रोटोजाइलम होते हैं, जो न्यूली फॉर्म जाइलम होते हैं, जो अभी फॉर्म हुए हैं, वो सेंटर की तरफ होते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट? तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा किसमें? स्टेम में। कौन सी स्टेम में? डायकॉट स्टेम में, राइट? अब देखिए यहां पर एक चीज आपने नोटिस करी, यहां पर आपको मिलेंगे सेल या कैम्बियम, जिसे हम कहेंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होगा, जिसे हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे? वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ये क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि लेटरली अरेंज जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। किसके बीच में है? लेटरली अरेंज जाइलम और फ्लोएम के बीच में, राइट? यहाँ पे छोटे छोटे जाइलम, यहाँ देखो थोड़े से और बड़े, यहाँ थोड़े और बड़े, ठीक है, यहाँ थोड़े और बड़े जाइलम, यहाँ छोटे हो गए, यहाँ और छोटे हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर जाइलम का क्या है? अरेंजमेंट है। इस प्रकार के जाइलम के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। एंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम, प्रोटो मतलब छोटे छोटे वाले जाइलम जो कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? ये है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम, राइट? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, ये है फ्लोएम, ये क्या है? फ्लोएम, ये क्या है आपके? फ्लोएम। तो येलो वाले जो दिख रहे हैं आपको, येलो वाले क्या है? फ्लोएम है, ये है फ्लोएम, राइट? अब उसके बाद आपको जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। इससे हम क्या कहते हैं? कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। क्या है ये? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट? दो जाइलम के, दो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो ग्रीन येलो वाले स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट? क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखिए यहाँ पर आपको जाइलम जो है मैंने दो प्रकार के बनाकर दिखाए हैं। ये देखिए, ये जो बड़े जाइलम है ना, ये वाला जो जाइलम है ये है मेटाजाइलम। क्या है? मोटा वाला है ना, मोटा वाला मेटा है, मेटाजाइलम, राइट? ये जो जाइलम है ये वाला, इसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम, राइट? अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं आपको। ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं? मेड्यूला या पिथ। तो ये क्या है आपका? मेड्यूला और पिथ, ठीक है? और ऐसा लगता है कि यहाँ से इस प्रकार की रेज निकल रही है। क्या निकल रही है? रेज निकल रही है। और इन रेज को बनाया किसने? पैरेन्काइमेटस सेल ने। किसने बनाया? पैरेन्काइमेटस सेल ने। तो इन रेज को हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज। क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी रेज। किसने बनाया? पैरेन्काइमेटस सेल ने। किसने बनाया? वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या प्रेजेंट था? पैरेन्काइमेटस सेल थे, जिन्होंने क्या बनाई? मेड्यूलरी रेस बनाई।
ओके, समझ में आया या नहीं जल्दी बताइए। तो देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कितना प्यारा सा डायग्राम बना है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने, आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं हटा देती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, है ना। कंजॉइंट का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम जो है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो कैसे अरेंज है, लेटरली अरेंज है। कैसे अरेंज है, लेटरली, राइट। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है लेटरली अरेंज है। तो देखिए ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया है मैंने वेस्क्यूलर कैम्बियम। क्या बनाया, वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो यहाँ पर वेस्क्यूलर कैम्बियम के पेरीफेरी साइड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, फ्लोएम, राइट। क्या है ये, फ्लोएम, राइट। वहीं पर आपके क्या लिखा हुआ है इन्होंने, देखिए कंजॉइंट कोलेटरल, ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम। तो यहां पर क्या पाया जाता है, एंडार्च प्रोटोजाइलम कंडीशन पाई जाती है। देखो यहां एंडार्च प्रोटोजाइलम कैसी कंडीशन पाई जा रही है, इस प्रकार की कंडीशन पाई जा रही है, राइट। मतलब ये जो है ये मेटाजाइलम है। क्या है, मेटाजाइलम। धीरे धीरे यहाँ पर जाइलम का जो साइज है वो क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो ये सेंटर की तरफ जो जाइलम दिख रहा है ये क्या है, प्रोटोजाइलम। यहां पर देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। मतलब यहां पर कौन सा टाइप है, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट ओपन विथ कौन सी कंडीशन, प्रोटोजाइलम कहाँ है, सेंटर की तरफ है, विथ एंडार्च कंडीशन, विथ एंडार्च कंडीशन। देखिए एंडार्च एग्जार्च मैं आपको समझा देती हूं। अगर देखिए जो प्रोटोजाइलम होते हैं, छोटे छोटे वाले जाइलम जो होते हैं, वो अगर सेंटर की तरफ प्रेजेंट हो, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट एट सेंटर, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडार्च। वहीं पर एक्सार्च क्या होता है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट एट पेरीफेरी इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सार्च कंडीशन। ये जो एंडार्च कंडीशन है आपको कहाँ देखने को मिलती है, स्टेम में। कहाँ देखने को मिलती है, स्टेम में। और एक्सार्च कंडीशन जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है, रूट में, राइट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो प्लीज आप कर सकते हो ना, जल्दी बताइए। तो प्रोटोजाइलम मतलब छोटे छोटे पतले वाले जाइलम पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, मतलब बाहर की तरफ, तो रूट में होगा एक्सार्च कंडीशन। वहीं पर अगर प्रोटोजाइलम छोटे छोटे जाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, उसे हम एंडार्च कंडीशन बोलेंगे। और ऐसी कंडीशन किस में प्रेजेंट होती है, स्टेम में प्रेजेंट होती है, राइट। अब देखिए a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the center portion of stem constitute a pith। तो पिथ जो है वो भी किससे बनी हुई है, पेरेनकाइमेटस सेल से। पहले ही लिखवा दिया था जब मैंने क्या लिखवाया था आपको, द टिश्यू सिस्टम लिखवाया था। तो पिथ, मेड्यूलरी रेस, कॉर्टेक्स, आपकी पेरीसाइकल, ये सारी जो बताया था मैंने, क्या बोला था, ये पेरेनकाइमेटस ओरिजिन होती है, राइट। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पेरेनकाइमेटस। अगर वहाँ नहीं लिखा हो तो आप प्लीज़ लिख लीजिए। यहाँ पर नहीं लिखा था आपने तो लिख लीजिए, क्या लिखा था, ओके यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा, ये लिख दीजिए। ये भी कैसी होती है,
पेरेन्काइमेटस। तो ज़्यादातर पोर्शन जो है वो किससे बना हुआ है? पेरेन्काइमा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पेरेन्काइमा से, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बिना किसी देरी के। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए चलते हैं मोनोकोटिलिडनस स्टेम की तरफ। तो देखिए मोनोकोटिलिडनस स्टेम के लिए क्या बातें बोली जा रही है कि मोनोकोटिलिडनस या मोनोकोट स्टेम जो होती है हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। तो वहां पर कॉलेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस थी, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज नहीं थे। वहां पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है ना, बट यहाँ पर देखिए वेस्कुलर बंडल जो है ये सारे के सारे वेस्कुलर बंडल है, राइट। ये स्कैटर्ड है ना, ये एक मैनर में अरेंज नहीं है, ये रिंग के फॉर्म में अरेंज नहीं है। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं और हर एक वेस्कुलर बंडल के ऊपर स्क्लेरेन्काइमाटा की क्या होता है, देखिए सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीथ, और यहाँ पर इनके ऊपर क्या होती है? स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीथ होती है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? ओके, अब देखिए एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है? पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। क्या है? पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, राइट। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? कॉन्जॉइंट है। कैसे हैं? कॉन्जॉइंट है, राइट। इसी तरीके के यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, बट जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट नहीं है? वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर कैसा है? वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट तो है बट क्लोज्ड है। कैसे है? क्लोज्ड। ये पॉइंट याद रखना है। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल मतलब जो पेरीफेरी के साइड वेस्कुलर बंडल है वो कैसे है? जनरली स्मॉलर, छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये देखो पेरीफेरी पे जो वेस्कुलर बंडल है जनरली स्मॉलर है, और सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल है वो साइज में क्या है? बड़े। तो पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। सेंट्रली वाले जो सेंटर में प्रेजेंट है वो वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? बड़े हैं, राइट। द फ्लोएम पेरेन्काइमेटस इज एब्सेंट। यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विथिन द वेस्कुलर बंडल्स। और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या होती है? वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कैविटी प्रेजेंट होती है, राइट। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? विथिन वेस्कुलर बंडल्स, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि वेस्कुलर बंडल के अंदर ही क्या होती है? यहाँ पर वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है। किसके बीच में? जल्दी बताइए। यहाँ पर ये वाटर कंटेनिंग कैविटी है। क्या है? वाटर कंटेनिंग कैविटी, राइट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं आपको कुछ इसका स्ट्रक्चर बनवाऊं क्या? इसका स्ट्रक्चर बनवाऊं क्या? कोई डिफरेंस नहीं है सच इसमें। आपको क्या है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स बनाने, बाकी सब सेम रहेगा, राइट। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल बनाने, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस है। ये आपके वेस्कुलर बंडल्स हो जाएंगे। यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है और फिर आपका क्या है? ये ग्राउंड टिश्यू हो गया, राइट। तो यहाँ पर एज सच कोई डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलेगा, बट मैं बनवा दूंगी आपको। चलिए पहले डिफरेंसेस लिख लेते हैं हम किसके बीच में? डायकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस स्टेम के बीच में, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस लिख लेते हैं किसके बीच में? डायकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम।
ओके, पहला किसकी बात करेंगे हम? पहली बात करेंगे हम एपिडर्मिस की। किसकी बात करेंगे? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर पेरेन्काइमेटस होगी, सिंगल लेयर होगी पहले तो। कैसी होगी? सिंगल लेयर। कैसी होगी? पेरेन्काइमेटस होगी। कैसी होगी? पेरेन्काइमेटस। राइट, यहां पर भी कैसी होगी? सिंगल लेयर। पेरेन्काइमेटस। दूसरी जो है दूसरी जो लेयर है वो क्या हो जाएगी आपकी? हाइपोडर्मिस। क्या हो जाएगी? हाइपोडर्मिस। यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है कैसी होगी? जल्दी बताइए। फ्यू लेयर्ड थिक। क्या होगी? फ्यू लेयर्ड थिक। फ्यू लेयर्ड थिक। राइट, कैसी होगी? फ्यू लेयर्ड थिक। और किससे बनी होगी? कॉलिनकाइमा से। किससे? कॉलिनकाइमेटस। तो ये कैसी होगी? कॉलिनकाइमेटस। राइट, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये भी कैसी होगी? फ्यू लेयर्ड थिक होगी। बट किससे बनी होगी? स्क्लेरेन्काइमा से। किससे बनी होगी? स्क्लेरेन्काइमा से। तो ये बनी है स्क्लेरेन्काइमेटस। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्टिकल लेयर की। किसकी बात करते हैं? कॉर्टिकल लेयर की। तो यहाँ पर जो कॉर्टिकल लेयर है वो काय से बने हुए? पेरेन्काइमा से। तो ये कैसी होगी? पेरेन्काइमेटस। और ये भी कैसी होगी? पेरेन्काइमेटस। कैसी होगी? राइट, कॉर्टिकल लेयर के बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो क्या आएगी आपकी? एंडोडर्मिस। क्या आएगी? एंडोडर्मिस। क्या आएगी? एंडोडर्मिस। राइट, तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है वो कैसी होगी? सिंगल लेयर होगी। कैसी होगी? सिंगल लेयर। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होंगे। क्या होगी? सिंगल लेयर होगी, पेरेन्काइमेटस होगी। कैसी होगी? पेरेन्काइमेटस होगी। राइट, और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन्स, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? स्टार्च सीड, है ना। ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च सीथ। राइट, और यहाँ पर एंडोडर्मिस जो है वो क्या होती है? एब्सेंट। क्या होती है? एब्सेंट। तो यहाँ पर एंडोडर्मिस क्या होगी? एब्सेंट। एब्सेंट के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी एब्सेंट आएगा वहाँ हम रेड कलर यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर एंडोडर्मिस क्या होगी? एब्सेंट। राइट, एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो क्या होगी? पेरीसाइकल। क्या होगी?
पेरीसाइकिल। तो यहाँ हम नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो क्या हो जाएगी, पेरीसाइकिल, राइट। अगर मैं पेरीसाइकिल की यहाँ बात करूँ तो पेरीसाइकिल जो है वो कैसी होगी, जल्दी बताइए। पेरीसाइकिल जो है वो पैचेस के फॉर्म में होगी। पेरीसाइकिल पैरेन्काइमा से बनी होगी। किससे बनी होगी, पैरेन्काइमेटस, राइट, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। पैचेस, इन्हें सेमिनुलार पैचेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनुलार, सेमिलुनार पैचेस, राइट। फिर अगर मैं बात करूं तो ये जो है यहाँ पर पेरीसाइकिल, सॉरी यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस होगी। पेरीसाइकिल कैसी होगी, स्क्लेरेन्काइमेटस। कैसी होगी, स्क्लेरेन्काइमेटस। कैसी होगी, स्क्लेरेन्काइमेटस। और यहाँ पर आपकी पेरीसाइकिल जो है वो क्या होगी, एब्सेंट। क्या होगी, एब्सेंट, राइट। फिर नेक्स्ट है, हम किसकी बात करते हैं, मेड्यूला या पित्त की। किसकी, मेड्यूला और पित्त की। तो सिक्स्थ हो जाएगा पित्त या मेड्यूला। अगर पित्त और मेड्यूला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पित्त और मेड्यूला जो है वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड। क्या होगा, वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट। क्या होगा, पित्त यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट। तो देखो बेचारे, मोनोकॉट स्टेम में कुछ चीज़ नहीं है, कितना सिंपल सा है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ पॉइंट्स मुझे हटाने पड़ेंगे यहाँ से। अब हम बात करते हैं किसकी, मेड्यूला की बात कर ली तो मेड्यूलरी रेस की भी बात कर लेते हैं। तो मेड्यूलरी रेस किस में प्रेजेंट होती है, जिसमें मेड्यूला प्रेजेंट है वहां तो मेड्यूला है ही नहीं। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सेवंथ ना, मेड्यूलरी रेस, राइट। तो अगर मैं मेड्यूलरी रेस की बात करूं तो यहाँ पर कैसी होगी ये मेड्यूलरी रेस, पैरेन्काइमेटस। कैसी होगी, पैरेन्काइमेटस, क्योंकि पैरेन्काइमा जो सेल है वही बनाता है किसको, मेड्यूलरी रेस को। और यहाँ पर मेड्यूलरी रेस क्या हो जाएगी, एब्सेंट। क्या हो जाएगी, एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वेस्क्यूलर बंडल। क्या हो जाएगा, वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वेस्क्यूलर बंडल की बात करूँ तो यहाँ पर जो वेस्क्यूलर बंडल है वो पॉली आर्च कंडीशन में होते हैं। बहुत सारे बनाए थे मैंने पॉली आर्च। और कैसा अरेंजमेंट होता है, जल्दी बताइए, कैसा अरेंजमेंट होता है, रिंग अरेंजमेंट। रिंग अरेंजमेंट बनाया था कि नहीं मैंने, यहाँ रिंग अरेंजमेंट होता है, राइट। और यहाँ पर पॉली आर्च कंडीशन तो होती है, बट कैसे होते हैं ये, स्कैटर्ड। कैसे होते हैं, स्कैटर्ड, ठीक है। और सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस सीथ। किससे सराउंड होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सीथ से, राइट। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए।
तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आपसे डायग्राम की, किसके डायग्राम की? मोनोकॉट स्टेम के डायग्राम की। तो मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम क्या होगा? ये क्या हो जाएगी? एपिडर्मिस क्या हो जाएगी? एपिडर्मिस, राइट? ये क्या हो गई? एपिडर्मिस, राइट? उसके बाद नेक्स्ट कौन सी लेयर होगी? हाइपोडर्मिस। तो ये हो गई हाइपोडर्मिस, और कैसी होगी? स्क्लेरेनकाइमेटस। कैसी होगी? स्क्लेरेनकाइमेटस। तो यहाँ पर ये हो गई हाइपोडर्मिस। बहुत इजी डायग्राम होगा इसका, कुछ है ही नहीं इसमें, ना पेरिसाइकिल है, ना एंडोडर्मिस है, कुछ नहीं है। तो क्या ही बनाएंगे फिर हम, राइट? तो ये क्या हो गई आपकी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद ये क्या हो गए? कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल, राइट? ये कॉर्टिकल लेयर हो गई। तो ये क्या हो गई? कॉर्टिकल लेयर। ओके, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरीके का, राइट? ठीक है, तो ये पेरीफेरी हो गई। ये क्या हो गई? पेरीफेरी। ये पूरे कॉर्टिकल सेल्स है। क्या है? कॉर्टिकल सेल्स। ये क्या है? कॉर्टिकल सेल्स ना। आप लेयर मत समझना प्लीज किसी चीज की। ये तो आप बोलो मैम ये क्या एंडोडर्मिस है? एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है यहाँ पर। ये क्या है? कॉर्टिकल सेल्स, राइट? यहाँ कॉर्टिकल सेल्स के आउटर मतलब पेरीफेरी साइड, यहाँ पर आपको बड़े बड़े क्या मिलेंगे? वेस्कुलर बंडल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल्स। बड़े बड़े मिलेंगे या छोटे छोटे? जल्दी बताइए। छोटे छोटे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? छोटे छोटे। तो ये छोटे छोटे क्या मिल गए आपको? वेस्कुलर बंडल्स। क्या मिल जाएंगे? छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स, राइट? तो आपको ये मिल गए छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल। बीच में आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल। क्या मिल जाएंगे? बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल, राइट? तो इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है आपको किस में देखने को मिलेगा? मोनोकॉट रूट में, स्टेम में। किस में? मोनोकॉट स्टेम में। तो ये क्या है? वेस्कुलर बंडल है। क्या है? वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या होता है? वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। जिसे, ये देखो, ये क्या हो गया आपके? वेस्कुलर बंडल। ये क्या हो गए? वेस्कुलर बंडल, राइट? और ये जो मैंने सीथ बनाई है ना, ये किसकी सीथ है? स्क्लेरेनकाइमा की सीथ है। किसकी सीथ है? स्क्लेरेनकाइमा। तो देखिए, ये क्या है? कॉर्टिकल सेल है। क्या है? कॉर्टिकल सेल। कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। ये कॉर्टिकल सेल हो गए। यहाँ पूरे में कॉर्टिकल सेल्स ही भरे हुए हैं, राइट? यहाँ कॉर्टिकल सेल्स ही भरे हुए हैं। ये सारे कॉर्टिकल सेल्स हैं। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है आपको, ये मोनोकॉट स्टेम देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ है। क्या है? स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ है, जो सराउंड कर रही है किसको? वेस्कुलर बंडल को।
ये जो येलो वाले हैं ये क्या हो जाएंगे आपके वेस्कुलर बंडल, ये क्या हो जाएंगे वेस्कुलर बंडल। राइट, ये क्या हो गए वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पर क्या होगी बीच में वाटर कंटेनिंग कैविटी, वाटर कंटेनिंग कैविटी, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस सब एब्सेंट है। राइट, तो ये स्ट्रक्चर किसका है आपके मोनोकॉट स्टेम का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी बताइए स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने। तो यहीं पर हमारे मोनोकॉटिलिडनस स्टेम खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर कोई बात नहीं, आप नए हैं तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके और किसी भी प्रकार का आपका बैकलॉग ना रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। आपको पेज पर किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास का यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा एंड 11th एंड 12th में आपको स्पेसिफिकली स्ट्रीम वाइज यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जैसे कि साइंस स्ट्रीम का, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी। राइट, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा और इस कंप्लीट कोर्स में इंक्लूड रहेगा आपकी थ्योरी पार्ट। राइट, उसके अलावा आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, आपका वन शॉट क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, इन सब के थ्रू आप अपने सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। इससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। क्या सिर्फ मैग्नेट ब्रेन CBSE बोर्ड की तैयारी कराता है? क्या यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, मैग्नेट ब्रेन CBSE बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में देता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।